नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम ग्राम समाज एवं विकास पार्ट 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तथा बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारे जो नए भाई बहन इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपकी आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश लेखपाल, उसके लिए ये सीरीज बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार सांसदों के नाम से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में पेयजल योजना को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अगला पॉइंट है, सेवाग्राम गांधी जी द्वारा प्रवर्तित एक कल्याणकारी योजना है। जैसा कि अगला पॉइंट है, इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित होकर सामुदायिक विकास योजना का प्रवर्तन हुआ। जैसा कि अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्रीय वित्त पोषित है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई। तो इस प्रकार आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे, उस पर हमने चर्चा किया। अब चलते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो आपका पहला प्रश्न है, गांव रजिस्टर कितने वर्षों में तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गांव रजिस्टर 5 वर्षों में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गांव रजिस्टर किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो गांव रजिस्टर धारा 31 के अंतर्गत तैयार किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गांव रजिस्टर के अंतर्गत कौन सी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र, एहत मालिक खेती वाले क्षेत्र, जिसके मालगुजारी पुत्र समाप्त कर दी गई हो, ये उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दान द्वारा खेती जमीन का मालिकाना हक किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिनियम की धारा 122। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का उद्देश्य से मनुष्य तैयार करना है जो समाज के सुख को बढ़ाए, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गांव में रसोई घर में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हों में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का भाग लगभग बेकार चला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 70% बेकार चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि वर्ष से अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक। क्वेश्चन नंबर 8, खेती की गई जमीन का मालिकाना हक का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेती की गई जमीन का मालिकाना हक धारा 171 से 175 तक उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकार अभिलेख से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खसरा एवं खतौनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल कालीन शब्द तहसीलदार का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संग्राहक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिक अन्य उपजाऊ कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। इस प्रकार ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा दर्शन के मुख्य विशेषता हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैसा कि
शिक्षा दर्शन के जो मुख्य विशेष पॉइंट हैं वो है आदर्श समाज की कल्पना करना, सार्वभौमिक मूल्यों को महत्व देना, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना। तो इस प्रकार ये उपर्युक्त सही ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठन कार्यक्रम थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिनचर्या बही में कितने अवधि तक के कार्यों का वर्णन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त से 31 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 15, पटसन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में पैदा की जाती है। तो ये गोरखपुर देवरिया में पैदा की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दाखिल खारिज का अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दाखिल खारिज का अर्थ खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, चकबंदी समिति में सदस्यों की संख्या होती है? तो चकबंदी समिति में सदस्यों की संख्या कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 11 होती है। ऑप्शन ए राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल है? तो ये गन्ना है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है? तो ये है ऑप्शन बी, किल्ले निकलने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मक्का प्रमुख जिला है? तो मक्का जैसा कि ऑप्शन ए है मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मक्का का प्रमुख जिला मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, जौ किस प्रकार की मिट्टी में पैदा होता है? तो जौ शुष्क कांप की मिट्टी में पैदा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, अलसी का ज्यादातर उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अलसी का जो ज्यादातर उत्पादन है वो गोंडा, बहराइच, सोनभद्र, इलाहाबाद आदि जगहों पे होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम्य विकास विभाग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रोथ सेंटर योजना कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर 2005 में। तो जो ग्रोथ सेंटर योजना थी, पिछड़े गांवों के नजदीक सुविधाएं मुहैया कराकर तेजी से बढ़ रहे पलायन पर अंकुश लगाना था। क्वेश्चन नंबर 27, आदर्श जलाशय योजना को कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 फरवरी 2006 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, धन लक्ष्मी योजना को कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धन लक्ष्मी योजना को मार्च 2008 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 एकड़ में 4046.86 वर्ग मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम सभा के प्रस्ताव का यथार्थ में क्रियान्वयन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम सभा। तो इस प्रकार आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे।
और आपके लिए एक क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितना गज होता है? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर लिखें, तथा जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।